Hello, good morning, all of you. My name is Mahi. I have cleared the CS executive attempt in just one go, and I believe consistency is the only key. ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन बैठ के पढ़ते रहो, कुछ नहीं होगा उससे. पूरे दिन रैंट करते रहोगे ना, सब कुछ ऊपर से चला जाएगा, कुछ नहीं होगा. मैं यही बिलीव करूंगी, जब 4-5 घंटे पढ़ो, बट रोज पढ़ो 4-5 घंटे. वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये नहीं है कि पूरे दिन बैठ के रैंट करे जा रहे हो और कुछ नहीं होता उससे. सब कुछ ना लास्ट में मैसअप भी हो जाता है. आई बिलीव कि मतलब लाइक एटलीस्ट एग्जाम से 1 महीने पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो. ये हो जाए कि आपने सब कुछ एक बार गो थ्रू करा हुआ है, ताकि रिवीजन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम ना है. और 1 महीने पहले सिर्फ लाइक पास्ट ईयर पेपर्स देखो, सर की रिवीजन क्लासेस देखो. दैट्स द ओनली की मेरे को जो लगा अपने टाइम पर कि मैंने जिस वजह से क्लियर कर पाई हूँ ये. और अगर आप दोनों ग्रुप्स एक साथ दे रहे हो तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि 7 पेपर्स एक साथ होते हैं 1 वीक में ही. तो उसके लिए अपने ना स्लीप शेड्यूल को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखना पड़ेगा. आपको सिर्फ 3 से 4 घंटे की स्लीप मिलेगी, उसमें आपको एग्जाम्स भी देने हैं, रिविजन्स भी करनी है, एंड एवरीथिंग इन वन गो करना है आपको. तो आई बिलीव कि पहले से रिविजन ढंग से करके रखो, ताकि आपको एकदम से वो प्रेशर ना फील हो. और सोशल मीडिया से प्लीज़ दूर रहो. एटलीस्ट 1 महीने पहले तो बिल्कुल बंद कर दो. ना व्हाट्सएप से, ना इंस्टाग्राम, ना स्नैपचैट, सबसे बंद कर दो बिल्कुल भी. मैंने तो यूट्यूब की रिकमेंडेशन से बंद कर दी थी उठा के कि भाई लास्ट मोमेंट पे सिर्फ बुक्स खोल के बैठा रहो, वही इंपॉर्टेंट है. एंड थैंक यू. यही था मेरा सजेशन आप लोगों के लिए कि आप कर लोगे, और एक्चुअली कर लोगे. कोई ज़्यादा बड़ी बात है नहीं वैसे, पर कंसिस्टेंसी रखना. ये नहीं है कि 2 दिन छोड़ दिया, घूमने चले गए, ये मत करना. कुछ पूछना है? ताली तो है. कुछ पूछना है? ऑडिटोरियम में यहीं बैठ के ये लोग दोनों ग्रुप निकाल के प्रोफेशनल में पहुंच गए. अब आप ये बताओ, कुछ पूछने का मन है, पूछो. कोई दिक्कत आ रही हो, कोई परेशानी आ रही हो? कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, बट दैट्स इंपॉर्टेंट. चाहे 4 घंटा ही पढ़ो. 4 घंटा ही पढ़ो. सेल्फ सेल्फ स्टडी. ये नहीं है कि आपके सर लेक्चर्स देख लिए आप उसको 4-5 घंटे इंक्लूड कर रहे हो. दैट्स नॉट अ 4-5 घंटे इंक्लूडेड उसमें. हाँ. स्टडी तक होना. हाँ, अच्छा, ये लोग टेस्ट नहीं देते, डांट करते. वो तो बहुत इंपॉर्टेंट. उसमें पता ही नहीं चलेगा आपको सेल्फ असेसमेंट क्या हो रही है आप लोगों की, कि आप कहाँ लाए कर रहे हो एक्चुअल में. एग्जाम देख के खत्म हो जाएगा एकदम से आपको कि भाई ये क्या दिख गया. क्योंकि अगर आप लोग टेस्ट नहीं दोगे तो आप Exactly. घंटे में तब पता भी नहीं चलेगा ऐसा है. पता चला कि अरे या नहीं, आप उसी वापस एक्चुअली हम्म. स्कैनर से यार. आंसर एडवांटेज वापस और एक टेस्ट का आपको ये बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि आपने ऐसे चैप्टर पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिया, आपको समझ में आ रहा है, बट आप क्वेश्चन देखते हो आपको समझ नहीं आता इसमें लगना क्या है एक्चुअल में, कौन सा सेक्शन लगना है या फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगना है. तो जब आप एक्चुअल में टेस्ट देते रहोगे, रेगुलर टेस्ट देते रहोगे, तो आपको पता लगेगा कि हाँ इस चीज़ में ये करना है, ये करना है. वरना 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना बहुत डिफिकल्ट होता है. आप एक बारी में आपको दिमाग में 4 कॉन्सेप्ट आएंगे कि कौन सा वाला लगना है इसके अंदर. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपको पहले से प्रैक्टिस हो कि आपको किस चीज़ में क्या फिल आउट करना है, फिर क्या लिखना है एक्चुअल में, कितना कंटेंट लिखना है, कितना लंबा लिखना है एक आंसर. और आजकल तो बहुत ज़्यादा पेपर पैटर्न तो चेंज हुए, केस स्टडीज इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो पूछते ही नहीं है वो लोग बिल्कुल भी. जेआईएल का पेपर मतलब लाइक एक चीज़ में 3-3 वो पूछ रखे हैं. वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा अगर आपने पहले से प्रैक्टिस नहीं करी है, टेस्ट नहीं दिए हैं तो. बहुत ज़रूरी है टेस्ट देना, मतलब लाइक आई फील लाइक दैट. चैप्टर छोड़ पीछे का बैकअप नहीं करता. और ए वाई के तो एकदम नहीं करता है. ए वाई के एकदम नहीं करता है. मैं सच बता रही हूँ. सर का अगर वो छोड़ दिया, आधा कोर पार्ट छोड़ दिया आपने चैप्टर का. ए वाई के करना बहुत जरूरी है. जरा हाथ उठाओ तो कितने लोगों ने ए वाई के पूरा कंप्लीट किया हुआ है? 8% है.
अब तो 15% हो गया है ना। ये लोग AYK करता नहीं है, ठीक है। दूसरा टेस्ट देता नहीं है। टेस्ट में कितने बच्चे आते हैं मालूम है? अभी कितने, बहुत सारे बच्चे हैं ना। टेस्ट में एक बच्चा आता है, एक। ऑडिटोरियम में एक बच्चा रहता है टेस्ट में। ऑनलाइन में अपनी गलतियों को ढक रहा है, देख लो क्या, है ना। और सबसे बड़ी बात है, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी। टेस्ट मैं ले रहा हूँ, टेस्ट देना बहुत ज़रूरी। और उसके बाद डेली क्लास में भी आना बहुत ज़रूरी। एक्चुअली आई एम सेइंग कंसिस्टेंसी इज द की। आपको रोज आना पड़ेगा। मैंने कोचिंग इसलिए ली थी कि मैं रोज आऊँ, एक बार आपको शेड्यूल बना रहे कि हाँ रोज कुछ ना कुछ दिमाग में जा रहा है, पढ़ रहे हो, अगले दिन टेस्ट हो रहा है तो आपको पता है कि हाँ ये चीज़ पढ़नी ही पड़ेगी। अब सुना सीधे जून पे छोड़ दोगे कि भाई जून में दिसंबर में जब एग्जाम आ गया तभी पढ़ेंगे एक साथ। वो नहीं होने। कब एग्जाम आ गया आपका? प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट। सबसे इंपॉर्टेंट राइटिंग प्रैक्टिस, क्योंकि आपको पेपर में लिखना ही है। आप जज ही उससे करे जाओगे कि आपने 6 महीने में 8 महीने में कितना पढ़ा है, वो सिर्फ आपकी राइटिंग प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। चलो अब थोड़ी गंभीर गंभीर बातें तो हो गई। देखो ये लोग पढ़ाई की बातें पे कैसे कर रहा है। सब ऐसे बात कर रहा है, मिठाई किधर है भाई, है ना। अभी आ रहा है, लेकिन मुझे मालूम है मिठाई आती है, फिर तुम सुनोगे नहीं किसी का, इसलिए जबरदस्ती पहले सुनवाना जरूरी है। एक बच्चा क्वेश्चन पूछ। कॉलेज तो हो ही जाएगा, कॉलेज का कुछ ऐसा हेडेक नहीं है। एक रात पहले पढ़ती हूँ मैं सिर्फ 4 घंटे कॉलेज के एग्जाम्स के लिए, सिर्फ। और वो भी कभी कभी होता है, वो भी मैं मेट्रो में जाते जाते पढ़ लेती हूँ वो तो मैं, क्योंकि बहुत ईजी सिलेबस होता है इसका। तो CS से कंपेरिजन में कुछ भी नहीं है कॉलेज का। क्योंकि अगर आपने CS एग्जीक्यूटिव कवर कर लिया कॉलेज के, और अगर आपको ज़्यादा हेडेक लग रही है तो सेमेस्टर छोड़ दो, नेक्स्ट सेमेस्टर में बैक दे देना उसकी। अगर आपको लग रहा है आप एग्जीक्यूटिव के लिए ढंग से प्रिपेयर्ड हो तो। ये नहीं है कि दोनों चीज़ें छोड़ दी और किसी में पास नहीं हुए। एक्चुअली मैंने semester, किया, तभी जाके मैं IPU इन्होंने बोला है कि इन्होंने LLB। हाँ LLB का भी एक सेमेस्टर छोड़ दिया था CS की वजह से। तो मतलब CS को ही मेन प्रायोरिटी पे रखना पड़ेगा, तभी जाके CS हो पाएगा, है ना। दूसरा है कि थोड़ी मुझे लगता है गंभीर बातें हो गई हैं। अब इन दोनों से ना थोड़ा सा ये पूछो कि अभी ऑडिटोरियम से निकल चुकी है, प्रोफेशनल में तो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो अभी ऑडिटोरियम से निकल चुकी है, तो ऑडिटोरियम की कुछ यादें तुम लोगों की होगी, है ना। एक बार पहले माइक पर ये बोल देंगे, उसके बाद ये बोल देंगे, या कभी तुमने कुछ बदमाशी किया हो मेरे से छिपा के और मैं देख ना पाया हूँ, चाहे टिफिन खोला हो, चाहे क्लास बंक मारा हो। कुछ ना कुछ कहानियाँ तो इस क्लास में सबकी है, कुछ ना कुछ, है ना। हाँ, तो कुछ ना कुछ ऐसी कहानियाँ जो इन लोगों को सुनने में अच्छा लगे और ये लोग वो ना करे, है ना। नहीं सर, माइक पे नहीं बताऊंगी मैं ये चीज़ें। पता चले घर पे वाट लग गई मेरी। अजय बोले माइक पर नहीं बताएगी, मैं माइक हटा देता हूँ, आवाज़ नहीं जाएगी, है ना। ऐसा कुछ है? नहीं सर, कुछ भी 6 महीने ढंग से लग के पढ़ी हूँ मैं। हाँ, क्या बोलिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। शरीफ बालिका थी मैं, और मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पर 6 महीने ध्यान दी। मतलब कोई बदमाशी नहीं किया तुमने ऑडिटोरियम में? मैं बदमाश हूँ ऐसे नहीं बोलूंगी कि मैं बहुत शरीफ सीधी सी हूँ, पर मैंने 6 महीने प्रायोरिटाइज कर दिया कि मुझे यही करना है, क्लियर करना है, उसके बाद देखेंगे जो करना है वो। समझ में आया? यही मैं बोलता रहता हूँ ना, तो ये लोग बोलते हैं, है ना। मैं बोलता रहूँगा इन लोगों को डेली, लेकिन ये बोलते रहते हैं। ये क्या बोली, सारी चीज़ें हैं ठीक है, लेकिन 6 महीना मैंने किसको दे, और देख लीजिए हो गया ना। आज प्रोफेशनल में पहुंच गई, अपने आप में कितना बड़ा अचीवमेंट है, जरा सोच के देखिए, है कि नहीं। इनसे जुड़े हुए जो भी लोग होंगे अब इनको सीरियसली ले रहे होंगे, अभी तक तो सीरियस ही नहीं ले रहा था कोई, है ना। तो आप समझ रहे हो जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। आप बताओ, एक बार इनको माइक देता हूँ, इनका जरूर कुछ ना कुछ कहानी होगा, किसी को मारा पीटा हो। सर कहानी तो ऐसा कुछ नहीं है, बट जब मैं यहाँ पे लाइक लास्ट ईयर फेब में आई थी, तो मैं लाइक पहले मेरे अच्छे को दोस्त कुछ बने थे, बट एक बार जब मेरे फ्रेंड्स आए नहीं थे तो मैं सीट में बैठी हुई थी, मेरे बगल में ये बैठी थी। फिर हमने लाइक धीरे धीरे एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो फिर उसके बाद उसी दिन उसने मेरे साथ अपना टिफ़िन शेयर किया था। वाह, वाह, वाह। तो उसके बाद से हाँ, उसके बाद से फिर हम लोग हमेशा साथ ही बैठे, फिर हम लाइक डाउट्स क्लियर करते गए अपना एक दूसरे को, जो भी हाँ जो भी आप पढ़ाते थे, जैसे एक दूसरे को कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ कभी भी लंच ब्रेक में, या कभी जो भी कोई मतलब टाइम मिलता था, तो हम ऐसे ही पढ़ाते थे एक दूसरे को। जब भी ब्रेक मिलता था हम नीचे घूमते भी थे, खाते भी थे साथ में। फिर बाकी ऐसी ही कुछ मेमोरीज थी हमारी, बहुत स्वीट सी। बाकी
मेरे को याद है जब लाइक रिजल्ट आता था, मतलब हम जस्ट मैं न्यू न्यू आई थी तब रिजल्ट भी आया था, मतलब काफ़ी सारे बच्चे आपके पास आए थे मिलने के लिए, आप मिठाइयाँ भी लेकर आए थे ऑब्वियसली। तो उसी से देख के मतलब मोटिवेशन मिला कि मतलब बच्चे एक बार में क्लियर कर रहे हैं, मतलब वो भी आके ऐसे मतलब हमें गाइड कर रहे थे कि मतलब हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बस उन सब की बातें सुन के, बाकी हाँ, मेन मोटिवेशन तो मेरे पेरेंट्स भी थे, क्योंकि जो घर पे मैंने 3-4 महीने बैठ के अपने आप को लॉक कर दिया था पढ़ने के लिए, तो मेरी मॉम ने काफ़ी ख्याल रखा था मेरे खाने पीने का और जो मतलब सारी बाकी नेसेसिटीज़ थी, तो उनको भी बहुत बड़ा थैंक यू। और सबसे बड़ा श्रेय तो आपको ही जाता है, आप मतलब NKJ सर, देन श्वेता मैम, तन्वी मैम, HL गुप्ता सर, सुमित सर, अनुज सर, और भी जितने हमारे टीचर्स थे जिन्होंने हमें एग्जीक्यूटिव में पढ़ाया, उन्होंने इतना अच्छे से पढ़ाया, इतना अच्छे से हमें गाइड किया, इतने अच्छे से डाउट्स क्लियर किए हमारे, और जितने भी लास्ट मोमेंट टिप्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए वो अच्छे से दिया उन्होंने, और उन्हीं की वजह से ही हम अच्छे से मतलब पास कर पाए। तो जस्ट एक बार सर के लिए ज़ोरदार तालियां। एक बार प्रातः रिवीजन वाला हाँ, ये यस सर ने जो अभी एक नया उन्होंने जो स्कीम निकाला था, जो मॉर्निंग रिवीजन, प्रातः एग्ज़ाम के दिन जो आपका एग्ज़ाम का डे था उससे जस्ट मतलब मॉर्निंग रिवीजन सर कराते थे 5 बजे, सुबह 5 बजे सर आते थे और हमें जो मोस्ट 100 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे वो सर हमें कवर कराते थे। और मैं जो सच बताऊँ तो जो प्रातः रिवीजन सर ने करवाया था 100 टॉपिक्स में से, इस बार एग्ज़ाम में ऑलमोस्ट 8 या 9 क्वेश्चंस उसी में से आए थे। तो मेरे को पता है कि सर इस बार मतलब हमारे अटेम्प्ट से सर ने शुरू किया था और आगे भी ये सर कंटिन्यू करेंगे। तो मतलब मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, आप प्रातः रिवीजन ज़रूर करना सर का, आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट मतलब नहीं मिलेगा। तो बस यही। प्रातः रिवीजन के लिए एक बार, इसका कारण ये है कि ये लोग उठता नहीं है इसलिए मैंने हाँ इसलिए मैंने इनसे बुलवा दिया, प्रातः रिवीजन कराता हूँ सुबह। आप लोग का कितने बजे एग्जाम था? सर हमारा आफ्टरनून शिफ्ट था, कितने 1 बजे 2 बजे से 2 बजे से, तो मैं सुबह 5 बजे से शुरू हो गया 8 साढ़े 8 तक हाँ। मैं खत्म कर देता था। और इसमें से किसी बच्चे ने किया है वो प्रातः रिवीजन किया था, और उससे मैं डेली बताता भी था शाम में कि कितने क्वेश्चन मैच किए। हाँ, तो एग्जाम के होने के बाद 1 घंटे बाद सर का मैसेज आ जाता था, अब भी कर देते क्वेश्चन मैच किया, कौन सा क्वेश्चन मैच किया, किस पेज नंबर से आया, और उसी प्रातः रिवीजन का था। ऐसे फुल नाइट रिवीजन भी होता है, सिंघम रिवीजन भी होता है। लेकिन मैं एक बात हमेशा बताना चाहूँगा, जब ये बच्ची आई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो इनके पेरेंट्स को भी ये सारी बातें पता थी कि यहाँ प्रातः रिवीजन होता है, यहाँ ये होता है। बच्ची सुबह सुबह उठती थी, देखती थी। इनकी मम्मी भी साथ साथ में आधा CS तो इनकी मम्मी बन चुकी हैं। मैंने बोला कि आप भी एडमिशन ले लीजिए और आपका भी CS क्लियर हो जाएगा। वो बोलती थी मैं जितने भी लेक्चर्स आपके होते थे मैं भी सुनती रहती थी, क्योंकि ये आप वो नहीं लगाते ना। नहीं मेरे को हेडफोन कंटीन्यूअस, हाँ, तो ये हेडफोन नहीं लगाती थी। सुनो तो आपको ज्यादा मजा आएगा। हाँ, तो वो उनको सब कुछ मालूम था। उनके मम्मी पापा आके मुझे बता रहे थे कि सुबह सुबह जो आपने रिवीजन लिया वो बहुत काम किया। तो ये जो भी इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ ये सब आपके भले के लिए ले रहा हूँ। इन सब में पार्टिसिपेशन दीजिए। सबसे पहले भाई हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, टेस्ट में आया करो। एक बच्चा आता, बस एक, मैं कोरम तक नहीं बन पाता है मेरा। अब टेस्ट अभी आज है ना, आज ग्रुप 2 का है, आज ग्रुप 2 का है ना। टेस्ट तो है ही ना, टेस्ट तो अपने टाइम पे होगा। देखो हालात देख रहे हो, ये लोग तैयारी किया टेस्ट का, ठीक है, इनको मालूम ही नहीं है। अच्छा, और कुछ ऐसा ऑडिटोरियम को लेके कुछ कहानी वानी तुम लोग के दिमाग में आया हो? एक्टिविटी आती थी, लाइक आपका बर्थडे सेलिब्रेशन भी यहाँ पे हुआ था, मुझे याद है। आप टीचर्स डे भी सेलिब्रेट करते थे, आपने अपना एस्टैब्लिशमेंट डे भी सेलिब्रेट किया यहाँ पे। हाँ, वो एक्चुअली मैं उसका पार्ट नहीं बन पाई थी क्योंकि लास्ट ईयर जब मैं आई थी तब ऑलरेडी ख़त्म हो गया था, बट मैंने यूट्यूब में वीडियोस देखे थे। और जब आप कंपनी लॉ क्विज कराते हैं वो सबसे ज़्यादा आपका मतलब मेन इवेंट होता है। तो मैं कहती हूँ सर जो भी इवेंट कराए आप उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। मतलब एक आप जितना पढ़ रहे हो वो एक मतलब एंटरटेनमेंट में इम्पॉर्टेंट है। जो सर जैसे मतलब सारे इवेंट्स कराते हैं, सर आपको फेयरवेल टूर भी लेके जाते हैं, तो उससे सर सिर्फ आप लोगों के लिए ही करते हैं ताकि आप लोग लाइक मतलब लाइवली फील कर सको, इसे अपना एक
घर जैसा ही बना सको। तो ये आपका मंदिर भी है, आपका घर भी है, क्योंकि आप अपना पूरे दिन का मतलब 10 घंटा आप ऑलमोस्ट यहीं स्पेंड करते हो। तो बस यही, अब इसी घर से आप लोग पूरा सीएस बन के ही निकलोगे। आई नो। एक्चुअली मैं आज सीधा घर से डायरेक्टली यहाँ आ गया, तो मैं इन लोगों के लिए कोई गिफ्ट विफ्ट भी लेके नहीं आया। तो मैं सोच रहा हूँ किसी बच्चे के बैग में से कुछ छीन लूँ और इनको गिफ्ट कर दूँ। है क्या? अच्छा, क्या मिलना चाहिए? इन्होंने रिजल्ट दिया है इंस्टीट्यूट को। बाकी इन दोनों के साथ ना मैं एक प्रॉपर इंटरव्यू करूंगा, है ना, क्योंकि ये लोग क्वेश्चन भी नहीं पूछता है। मैं इन लोग के बिहाफ पे सारा क्वेश्चन बना बना के लाऊंगा, इन लोगों से पूछूंगा, ये लोग आपको गाइड करेंगे। एक प्रॉपर इंटरव्यू होगा, उस दिन मैं इन दोनों के लिए जरूर गिफ्ट लेके आऊँगा। आज मैं जल्दी जल्दी में आ गया, सीधा मैं घर से ही आया हूँ, मैं हेड ऑफिस गया ही नहीं। और सबसे पहले इन्हीं लोगों की तरफ से आज आपको मिठाई मिलने वाली है। कहा है, इस बात पे तो ताली हो जाएंगे हम, ठीक है ना? तो अच्छा लगा सुन के, इनके लिए अच्छा लग रहा है। इनको भी बेस्ट विशेष दीजिए कि प्रोफेशनल एक बार में निकलेगा इनका, निकलेगा ना? और जल्दी से, नहीं पक्का निकलेगा। और कंपनी सेक्रेटरी बहुत जल्दी बन के फिर से यहाँ आएंगे, और फिर से यहाँ पे आएंगे और कंपनी सेक्रेटरी बनेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात ईमानदारी की होती है। ये दोनों, पिछले बैच में कौन कौन बच्चा था जब ऐसे बच्चे आए थे मिलने के लिए? आप लोग थे ना उस समय में? उसी समय में एक बच्चा सब 3-4 आया था, उसने एक बोला था कि सर वो बच्ची रैंक होल्डर आपके यहाँ की है, तो उससे किसी और कोचिंग ने दिखा दिया था, याद होगा, डब्लू करके कोचिंग है, ठीक है। आज फिर अभी हुआ है, मेरे मोबाइल में मैसेज आया है, AIR2 CS एग्जीक्यूटिव, AIR2 CS एग्जीक्यूटिव यहीं की स्टूडेंट है। हाँ, रुक, नाम भी इसको मालूम है, आप लोग में बहुतों को मालूम होगा, ठीक है, जो पुराने बच्चे हैं। रैंक होल्डर यहाँ की है, और AIR2 मतलब समझिए सेकेंड रैंक है उसका CS एग्जीक्यूटिव में। लेकिन मैं थोड़ा गरीब टाइप का टीचर हूँ, तो मैंने कोई वादा नहीं किया था कि मैं आईफोन दूंगा या लैपटॉप दूंगा या कुछ दूंगा, तो मैंने ऐसा कोई वादा कभी किया नहीं समझे आप? तो जहाँ से वादा हुआ वहाँ लोग चले गए, और स्टूडेंट यहीं की है, ये भी जान रही थी, तो नाम भी बोल दी। मैं नाम नहीं बोलना चाह रहा था कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको पता चल गया ना, यहीं की स्टूडेंट है, यहीं पढ़ी भी है। और सबसे बड़ी बात, मेरे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे उसको मुझे मैंने उसको गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट देता हुआ फोटो भी लगा हुआ अभी भी। जब मुझे भेजा गया कि सर ये तो आपके यहाँ की स्टूडेंट है, कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट इसको दिखा रहा है AIR2, तो वो स्क्रीनशॉट लेके वो बच्चा भेजा मुझे कि ये देखिए आपके यहाँ की स्टूडेंट है, आप इसको गिफ्ट भी दे रहे हैं, पूरा एग्जीक्यूटिव आपके यहाँ से पढ़ी है, और देखिए ये कहानी चल रहा है। तो ये इन दोनों के लिए एक बार ताली जोर से बजाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग इन लोगों को भी कहीं ना कहीं बोल रहे होंगे, इन लोगों के पास भी फोन आ रहा होगा, लेकिन ये लोग नहीं गए, है ना, और यहीं के साथ ये बने रहे, ये सबसे इंपॉर्टेंट। और देखिएगा बहुत जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बन के आएंगे लोग, यहीं आएंगे, इसी स्टेज पे आएंगे कि नहीं आएंगे, पहले बताइए आप। तो हर रिजल्ट में मेरे साथ ऐसा हो रहा है, और मुझे फील कराया जा रहा है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम ऐसा करेंगे। तो आप इस बात को समझ लीजिए, रैंक खरीदे जाते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। आप एक ही बात समझ लीजिए, अच्छा ये दोनों एग्जीक्यूटिव पास करके प्रोफेशनल में पहुंची, ये अच्छा रिजल्ट नहीं है? ये अच्छा रिजल्ट है कि नहीं, पहले बताइए आप। और यहां पर आपने देखा होगा कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर बस 1, 2, 5, 8, 15 रैंक दिखा दिया, लेकिन पास होने वाला बहुत कम है। तो ये अजीब बात आपको नहीं लगता कि या तो वहां से बच्चे पास ही होते हैं, या रैंक होल्डर ही, मतलब या तो फेल ही होते हैं, या सीधा रैंक होल्डर ही बनते हैं? कोई मतलब है? पहले ये बताइए आप। तो ये थोड़ा सा एक छोटा सा दुख था, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, और इनको नाम भी मालूम था, है कि नहीं? तो आप सोच लीजिए, तो ऐसी ऐसी चीज़ें भी हो रही है। मेरा मानना कि अगर मैंने आपको बता दिया, इस बच्ची ने नाम भी बता दिया है, आप एक बार एक्सप्लोर करोगे तो आपको दिख जाएगा। और मैं आपको फोटो भेज दूंगा, वो वाला जो यहाँ उसको मैंने गिफ्ट देता हुआ, यहीं पे इसी तरीके से खड़े हो गए, वो मेरे से क्या ले रही है। वो क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछता हूँ, कभी कभी गिफ्ट देता हूँ, हाँ ये वाला गिफ्ट सब नहीं देता रहता हूँ क्लास में, वही गिफ्ट मैं उसको दे रहा हूँ, यहीं की स्टूडेंट है। तो जी यही की स्टूडेंट है AIR2 CS एग्जीक्यूटिव में, सेकंड अपने आप में बहुत बड़ी बात है, लेकिन अब वही वाली बात है। लेकिन इन दोनों की ईमानदारी पे भी एक बार प्लीज़ ताली बजा दीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि हमने बहुत फ़ोन किया, ये दोनों खुद चाहते थे कि यहाँ पे मैं आऊँ। अच्छा, कितने लोग ऐसे दुनिया में होते हैं कि जो एग्जिस्टिंग बैच है उनके बच्चों के लिए बोलते हैं कि हम उनके लिए भी मिठाई लेके जाएंगे। अब जरा सोच के देखिए भाई, ये बात बहुत गहरी है। आप ये बात सोच सकते हैं कि बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, हाँ ठीक है, टीचर्स को दे दिया, स्टाफ को दे दिया, पर ये इस बैच के बच्चों के लिए कोई सोच रहा है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि नहीं? मैं जब ये लोग लेके मिठाई उठाया है, तो मैं बड़ा मतलब सोच के भी बड़ा खुश हुआ कि ये बच्ची कहाँ तक सोच रही है, मतलब ये इस इंस्टीट्यूट के एक एक स्टेक होल्डर के बारे में सोच रही है।
इतने अच्छे लोग हैं दुनिया में, मतलब अभी भी अच्छाई बची भी है इसलिए दुनिया बची भी है, नहीं तो दुनिया तो कब की खत्म हो जाती। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा, पहले बताइए आप, है ना। तो एक बार ताली बजाइए, और इन दोनों का मैं पूरा एक इंटरव्यू लूंगा और फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगा, और इन दोनों को मैं गिफ्ट दूंगा। मैं बड़ा सॉरी फील कर रहा हूँ कि मैं आज कुछ नहीं लेके आया। आपने बड़ा गिफ्ट नहीं, आपने भी दिया, रिजल्ट दिया, कम बड़ी बात नहीं है। इंस्टीट्यूट का गुडविल बढ़ा है कि नहीं। बच्चों के रिजल्ट से ही तो इंस्टीट्यूट का गुडविल बढ़ता है कि नहीं। तो इन्होंने भी बहुत कुछ दिया है इस इंस्टीट्यूट को, और सबसे बड़ी बात है बोनाफाइड इंटेंशन लेके आई है, ये सबसे अच्छा है। तो एक बार मैं इन लोगों को अभी विदा कर रहा हूँ, है ना। सारा बच्चा सर मिठाई तो लेके जा रही है, मैं मिठाई बंटवा दूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है मिठाई के लिए मारपीट होगा अभी, तो इसलिए पहले स्पेशल गेस्ट को पहले भेज देंगे, उसके बाद हम लोग अपने औकात पर आके मारपीट करेंगे, है ना। ऐसा होता है ना घर पे, पहले गेस्ट चले जाएं, है ना, उसके बाद जो थालियां बची हुई हैं मिठाई उठे, मतलब वो सीढ़ी पे भी नहीं पहुंचते, उससे पहले मिठाई खा, यही होता है ना। अच्छा, कोई पूछता तक नहीं है कि झूठा तो नहीं है, बच्चा सबसे पहले, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं वो आके धपाक, तो वही वाला कार्यक्रम अभी होगा। इससे पहले मैं सोचा मम्मी जी वहां आई हुई हैं, मम्मी आई हुई इनकी, उनके सामने तुम लोग ऐसा करोगे अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे मालूम है डब्बा भी लेके जाने वाला बच्चा। अरे कहा सर आप बेइज्जती कर रहे हैं, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार विदा कीजिए तालियों के साथ, ठीक है, फिर मिलूंगा।